गाइस, आपको वो टाइम याद है जब आप किसी रिटेलर या किराने की शॉप पे सामान खरीदते थे और पेमेंट की टाइम पे छुट्टे ना होने की वजह से वो रिटेलर आपको टॉफियां पकड़ा देता था और आपको मजबूरी में वो टॉफियां लेनी भी पड़ती थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम होती है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी होती है और पेटीएम ने इस चीज को भांप लिया था। इसी वजह से पेटीएम ने अपनी टॉफियां लॉन्च कर दी जिसका नाम पेटीएम स्वीट चेंज रखा। अब होता कुछ यूं कि अगर रिटेलर के पास चेंज नहीं होता तो वो कस्टमर को पेटीएम की टॉफियां पकड़ा देता और वही पेटीएम की टॉफियों पर एक यूनिक कोड होता था जिससे कस्टमर अपने पेटीएम अकाउंट में उतना ही पेटीएम कैश उस यूनिक कोड से ऐड कर लेता था। अब इससे कस्टमर को तो फ्री में टॉफियां मिल गई, रिटेलर का भी फायदा हो गया और पेटीएम को नए नए डाउनलोड्स और कस्टमर मिल गए। आपको ये आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। हमारे आसपास रोजमर्रा की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि काम किसी और तरीके से करती हैं लेकिन हमें लगता कुछ और ही है। जैसे कि अगर आप आजकल किसी शॉप पे सामान लेने जाएं तो बिलिंग काउंटर पे एक स्कैनर होता है जो कि आइटम के पीछे बार कोड को स्कैन करता है और हमें ऐसा लगता है कि वो स्कैनर ब्लैक लाइंस को स्कैन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वो स्कैनर व्हाइट लाइंस को स्कैन करता है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता। एक्चुअली होता कुछ यूं है कि स्कैनर एक लाइट फेंकता है बारकोड की तरफ जो कि व्हाइट पोर्शन से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को डेटा की फॉर्म में ट्रांसफर करता है। गाइस, ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्केटिंग आपके बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो आपके बिजनेस के वारे न्यारे हो सकते हैं और कुछ ऐसे ही कर दिखाया मैकडोनल्ड ने। जी हाँ गाइस, रिसेंटली मैकडोनल्ड ने बहुत ही क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स इंस्टॉल करवाए हैं। क्या खास बात है इनकी, मैं आपको बताता हूं। इन क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स में दिन के अलग अलग समय आपको कौन सा बर्गर या फिर मैकडोनल्ड का कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या भाएगा उस पे छाया का निशान पड़ता है और दिन में सूरज के चढ़ने के साथ साथ वो बदलते रहता है। गाइस, आपको मैकडोनल्ड का ये क्रिएटिव मार्केटिंग आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। गारंटी और वारंटी, आखिर इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो कोई हमें गारंटी देता है, कोई हमें वारंटी देता है। कोई गारंटी और वारंटी दोनों देता है और कोई तो दोनों ही नहीं देता। पर सवाल यह है कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट वारंटी में है और अगर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिपेयर करके आपको वापस देगा, यानी कि वारंटी के केस में रिपेयर होता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट गारंटी में है और फिर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिप्लेस करके आपको वापस देगा, यानी कि एक नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब मतलब क्या निकला? वारंटी के केस में रिपेयर होता है लेकिन गारंटी के केस में रिप्लेसमेंट होता है। क्या आप इसके पहले तक इफेक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 स्टार होटल में जाना हर किसी का सपना होता है, पर अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि वहां पर सिर्फ पैसे वाले लोग ही जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी है, जैसे कि आपको टॉयलेट जाना है, वॉशरूम यूज करना है या फिर पानी पीना है, इन दैट केस आप इंडिया के किसी भी होटल में फ्री में जा सकते हैं और यह आपका कानूनी हक है। अब चाहे वो 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, उन्हें यह सुविधा प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 1867 में इंडियन सराय कानून लागू हुआ था। इस कानून के मुताबिक इंडिया के सभी होटल्स को इमरजेंसी सिचुएशन में टॉयलेट की और पानी की सुविधा प्रोवाइड करना अनिवार्य है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इराक में जब रात में खुली सड़कों पर लगने वाली दुकानें बंद हो जाती हैं तो जो लोग किताबों की दुकानें सड़कों पर लगाते हैं वो अपनी किताबें सड़कों पर यूं ही खुला छोड़ के चले जाते हैं और घर पे जाके आराम से सो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि किताबें खुली सड़क पर यूं ही पड़ी हैं तो क्या चोरी नहीं होती? तो मैं आपको बता दूं कि इराक के लोगों का यह मानना है कि द रीडर डज नॉट स्टील एंड द थीफ डज नॉट रीड। मतलब अगर कोई जेंटलमैन होगा तो वो किताबों को कभी भी चोरी नहीं करता। वो ज्यादा से ज्यादा फ्री में किताबों को पढ़ेगा और वहीं पर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन चोर वो तो कभी पढ़ता ही नहीं है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये घटना है दिल्ली के इसी लॉकडाउन के पीरियड की जब एक ठेले वाला अपने ठेले पे फ्रूट्स बेच रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे किसी काम के लिए ठेले को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। आसपास के लोग जो वहां से गुजर रहे थे ठेले को अकेला पाके उसे लूटना शुरू कर दिया। और इसमें सिर्फ गरीब लोग नहीं थे, मिडिल क्लास लोग भी अपने हेलमेट में वो फ्रूट्स को डाल डाल के लूट लूट के लेके जा रहे थे।
और इसी चक्कर में उस फ्रूट वाले को लगभग 30,000 रुपए का नुकसान भी हुआ। लेकिन किसी बंदे ने इस लूटने की घटना को कैमरे में कैद कर लिया और उसे इंटरनेट पे डाल दिया। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पे डाला गया, लोगों को बहुत दुख हुआ और लोगों ने ये ठानी कि इस ठेले वाले की हेल्प की जाए और उसके बाद ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन किया गया और लगभग 8 लाख रुपए, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, लगभग 8 लाख रुपए का ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन करके उस ठेले वाले को दिया गया। अब ये थी इसमें पॉजिटिव न्यूज। आपको ये घटना सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।